डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मोरल स्टोरी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई स्टोरी की चर्चा करेंगे। उस स्टोरी का टाइटल है द बीइंग पोलाइट, मतलब पोलाइट होना। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब है विनम्र होना। विनम्र, तो विनम्र किसको बोलते हैं? अपने दिल से अगर कोई मुझे कुछ दे रहे हैं तो दिल से बातें करना, काफ़ी सॉफ्टली बात करना, उसे हम लोग पोलाइट बोलते हैं। सॉफ्टली, हार्श वे पे नहीं, कड़वाहट बातें नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पोलाइट के बारे में लिखा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पोलाइट मीन्स प्लीज़ एंड थैंक यू आर मैजिक वर्ड। अब यहाँ पे कुछ मैजिक वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे इंग्लिश में 5 मैजिक वर्ड कहा जाता है। फर्स्ट मैजिक वर्ड है आपका प्लीज़, सेकेंड है आपका थैंक यू, फिर आपका एक्सक्यूज मी, सॉरी, और तो ये आपका 5 मैजिक वर्ड माना जाता है। अगर आप अपने व्यवहार में ये पांचों वर्ड का यूज करते हैं, प्लीज़, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो आपके व्यवहार में काफ़ी चेंजेज मिलेगा। तो अगला आदमी के साथ अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं, अच्छी व्यवहार करते हैं, तो अगला आदमी भी आपको क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा कि आप रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। इस स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग सीखेंगे क्या? तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम कोई भी स्टोरी को पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उस स्टोरी में हम लोग क्या सीखते हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जानना। नेक्स्ट है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। टू मेक रीडर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट एंड फ्रेंडली पोलाइटनेस, मतलब रीडर को रियलाइज करवाता है। रीडर मतलब पाठक। ये स्टोरी को पढ़ने वाले को रियलाइज होगा, एहसास होगा किसकी? बीइंग पोलाइट होने का, कि पोलाइट होने से क्या फ़ायदा है। और फ्रेंडली, दोस्ताना, मतलब दोस्ती रूप में, मैत्री रूप में हम लोगों को, अगर हम लोग पोलाइट होते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग इस स्टोरी में सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है आपका पोलाइटनेस। अब हम लोग थोड़ा पोलाइटनेस के बारे में जान लेते हैं। तो पोलाइटनेस क्या है? पोलाइटनेस का मतलब है, पोलाइटनेस मतलब होता है उदारता। उदारता, पोलाइटनेस मीन्स स्पीकिंग सॉफ्टली एंड यूजिंग द राइट वर्ड। मतलब पोलाइटनेस, उदारता का मतलब है, पोलाइटनेस का मतलब होता है स्पीकिंग सॉफ्टली, मतलब किसी से भी आराम से बातें करना, यूजिंग द राइट वर्ड, और ये अच्छा वर्ड का यूज करना, ना कि एब्यूज वर्ड, मतलब गलत वर्ड का यूज नहीं करना। एक अच्छे वर्ड का किसी के साथ में आराम से डिलीवर करना, बातें करना, उसको हम पोलाइटनेस बोलेंगे। और अगर हिंदी के मीनिंग में जाने, पोलाइटनेस का मतलब होता है उदारता। इट कन्वेज रिस्पेक्ट एंड कंसर्न टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। और यह हम लोगों को बोलता है या बताता है या कहता है। इट कन्वेज, यह हम लोगों को कन्वे करता है, कहता है, रिस्पेक्ट एंड कंसर्न टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। आप जिससे संबंधित है, जिस व्यक्ति से संबंधित है, और या आप जिससे बातें कर रहे हैं उससे संबंधित होता है। काइंड एंड पोलाइट वर्ड मेक पीपल लव यू। अब काइंड और पोलाइट जो है, ये शब्द काइंड और पोलाइट वो लोगों के प्रति प्यार दिखाता है। ऑलवेज बी पोलाइट टू अदर, और हम लोगों को हमेशा एक दूसरे के साथ पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। रिमेंबर द वे यू ट्रीट पीपल, याद रखो कि लोगों के साथ हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड द सेम वे, और अगर आप जैसा व्यवहार लोगों के साथ में करते हैं, वैसा ही वह आदमी भी, वह लोग भी आपके साथ व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है, रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। अब हम लोग स्टोरी के माध्यम से पोलाइट के बारे में जानेंगे कि पोलाइट होता क्या है। नेक्स्ट है, ऋषभ वाज अ 10 years old बॉय। एक ऋषभ नाम का लड़का है, उसका एज कितना है? 10 साल का। ही ऑलवेज डिस्प्लेड रूड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर, और वह हमेशा दिखाता है, डिस्प्ले करता है, क्या करता है? अपना कठोर, मतलब कि उदंड व्यवहार, जिसका व्यवहार ठीक ना हो उसको रूड बिहेवियर बोला जाता है। तो यहाँ पे टूवर्ड्स अदर, मतलब जो ऋषभ है वो हमेशा दूसरों के प्रति क्या? रूड बिहेवियर करता है। वन डे ही वॉज प्लेइंग अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच विथ हिज फ्रेंड। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ क्या खेल रहा था? फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेल रहा था। सडनली ड्यूरिंग द मैच ही पुश्ड अदर aside and picked up the cricket bat and said,
अब अचानक से मैच के समय क्या हुआ, वो ही पुश्ड अदर मतलब दूसरे को धक्का देते हुए आया और वो बैट को चुन लिया। एंड उसने कहा आई विल बैट, मैं बैटिंग करूँगा। अमित सेड ऋषभ इट इज़ नॉट योर टर्न, यू शुड वेट फॉर योर टर्न। अब यहाँ पे अमित भी क्रिकेट टीम का एक प्लेयर का नाम है, तो वो अमित आया और ऋषभ को कहा इट इज़ नॉट योर टर्न, ये तुम्हारा बारी नहीं है। यू शुड वेट योर टर्न, तुमको अपनी टर्न की इंतज़ार करना चाहिए, अपनी बारी की इंतज़ार करना चाहिए। ऋषभ शाउटेड, ऋषभ ने चिल्लाया ओह जस्ट कीप क्वाइट, तुम ठीक है, तुम चुप रहो। आई विल ऑलवेज बी फर्स्ट टू बैट, मैं हमेशा पहले ही बैट करूँगा। ही हिज अदर फ्रेंड्स वर अपसेट बाय हिज बिहेवियर एंड थॉट दैट इट वाज नो यूज। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब वो क्या हुआ कि वो बोल दिया कि मैं पहले बैट करूँगा। हिज अदर फ्रेंड्स वर अपसेट बाय हिज बिहेवियर एंड थॉट दैट इट वाज नो यूज टू फाइट। अब उसके जो दूसरे दोस्त थे वो सारे अपसेट थे, उदास थे। बाय हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से और उसके विचार से कि इट वाज नो यूज टू फाइट, हम लोगों को क्या करना है, फाइट नहीं करना है। सो दे लेट हिम बैट फर्स्ट, इसलिए वे लोग उसको क्या किया, वे लोग उसको मतलब ऋषभ को पहले बैटिंग करने के लिए दे दिया। ऋषभ प्लेड वेल एंड स्कोर्ड 50 रन्स बट नो वन अप्रिशिएटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। अब क्या हुआ, ऋषभ ने 50 रन बना लिए, लेकिन क्या हुआ, उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा किसी ने नहीं किया, और उसका कॉन्ग्रेचुलेटेड भी नहीं, बधाई भी नहीं दिया। क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज रूडनेस, क्योंकि उसके रूडनेस के चलते ये कोई भी उनको ना कॉन्ग्रेचुलेशन किया ना अप्रिशिएटेड किया। ही वॉज डिसरिस्पेक्टफुल टू हिज टीममेट एंड ओपोनेंट्स, क्योंकि वह रिस्पेक्ट अपने ओपोनेंट प्रतिद्वंदी जिसको बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में जो खेल रहे थे उन लोगों को और अपने टीम के साथियों को वो इज्जत नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया था, इसलिए उनको कोई भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दिया, कॉन्ग्रेचुलेट कोई नहीं किया, ना कोई अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ही इवन कॉल्ड देम बाय इम्पोलाइट नेम, हिज बिहेवियर worsened डे बाय डे, soon he lost many of his friend, no one wanted to play with him। अब क्या हुआ बच्चे, उसकी जो डी रिस्पेक्टफुल हुआ मतलब उसका उदंडता प्रतीत हुई, तो क्या हुआ, उसको नाम दे दिया गया इम्पोलाइट मतलब उदंड। हिज बिहेवियर वर्सन, और उसका जो बिहेवियर था और भी ज़्यादा गंदा दिन प्रतिदिन होता गया। सुन ही लॉस्ट मैनी हिज फ्रेंड, और शीघ्र ही वह अपना दोस्त, बहुत सारे दोस्त को छोड़ दिया। नो वन वांटेड टू प्ले विथ हिम, अब कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे। इवन हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स वर नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम हिज रूडनेस। अब इवन मतलब उनके माता पिता भी और टीचर भी उसके साथ स्पेयर्ड फ्रॉम हिज रूडनेस, उसकी उदंडता के चलते उससे स्पेयर्ड थे। मैनी टाइम्स हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम टू चेंज हिज बिहेवियर, अब कई दोस्त हैं जो उनको पहले से ही उनके अपने बिहेवियर को चेंज करने की सलाह दिए। बट ही डिडंट बोदर, लेकिन उसके पास कोई भी चिंता करने की बात नहीं थी। Soon a day came when no one was his friend. They didn't even allow him to play with them. अब शीघ्र ही क्या हुआ, जल्द ही एक दिन ऐसा आया जब उनके साथ कोई भी दोस्त नहीं था। They didn't even allow him to play with, और उसके साथ कोई भी खेलने का आदेश नहीं दिया गया, मतलब उनके साथ कोई भी बच्चा खेलने नहीं लगा। One day he was sitting alone and watching others play cricket. एक दिन क्या हुआ बच्चे कि वह अकेला बैठा था और दूसरों के क्रिकेट मैच खेल रहा था। ही वॉज फीलिंग सेड, और वह अपसेट था, सेड था, उदास था। हिज ओल्ड फ्रेंड गौरव केम देयर, उनके एक पुराने दोस्त गौरव उनके पास आया, गौरव नाम का उनके पुराने दोस्त उनके पास आया। ही सेड, और उसने कहा हाय ऋषभ, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई नो यू आर फीलिंग लॉनली, मुझे पता है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। बट ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर रूडनेस बिहेवियर, और इसका कारण क्या है कि आपके रूडनेस के कारण है। रूड बिहेवियर है मतलब गलत बिहेवियर के चलते आप अकेला बैठे हुए हैं। अब ऋषभ ने उनको कहा, किसको, अपने दोस्त को, पुराने दोस्त को कहा, क्या कहा, माइंड योर बिजनेस, आई डोंट नीड योर एडवाइस, ऋषभ रिप्लाइड एंग्रीली। गौरव को
ऋषभ ने कहा माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस का मतलब होता है अपने कामों पर ध्यान दो, है ना, अपने कामों पर ध्यान दो। आई डोंट नीड योर एडवाइस, आपकी ज़रूरत, मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये गुस्से के साथ में ये बात गौरव को ऋषभ ने कहा। गौरव फेल्ट वेड एंड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। गौरव ने क्या किया, बुरा महसूस किया, ठीक महसूस नहीं किया, अच्छा महसूस नहीं किया, और वह फिर वहाँ से चले गए। बट ऋषभ लेटर रियलाइज हिज मिस्टेक, लेकिन ऋषभ ने बाद में क्या किया, अपनी गलती को एहसास किया। ही डिसाइडेड टू चेंज हिज रूड बिहेवियर एंड बी पोलाइट टू एवरीवन। अब क्या हुआ बच्चे कि उसने अपनी रूड बिहेवियर को चेंज करने को ठान लिया और दूसरे के साथ पोलाइट बनने का। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही बिगेन स्पीकिंग पोलाइटली एंड मेड एन एफर्ट टू बी हेल्पफुल टू अदर। अब उस दिन से क्या हुआ, वो विनम्रता के साथ दूसरे के साथ विनम्रता के साथ बोलने की कोशिश करने लगा। उसके बाद वो दूसरों को क्या हेल्प करने की कोशिश किया। सुन हिज फ्रेंड नोटिस द चेंज एंड वेलकम्ड हिम बैक। ही अगेन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट विथ हिम। अब शीघ्र ही उसका जो उनको जज किया गया, देखा गया कि उसका व्यवहार चेंज हो गया, तो उनके जो पुराने दोस्त थे उसको क्या किया, वेलकम किया। एंड ही अगेन स्टार्टेड प्लेइंग विथ क्रिकेट विद देम, और वह फिर दोबारा से उन लोगों के साथ में क्रिकेट खेलने लगा। सुन हिज फ्रेंड नोटिस द चेंज एंड वेलकम्ड हिज बैक। शीघ्र ही उसको स्वागत किया उनके व्यवहार को। एंड ही अगेन स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट विद देम। ऋषभ लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट। अब ऋषभ ने सीख गया, है ना, ऋषभ क्या हुआ, ऋषभ लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट द कंसिडरेट टू द अदर। और वो सीख गया कि पोलाइट होने का क्या फ़ायदा होता है, क्या महत्व है, और कंसिडरेट समझ, और दूसरों को अच्छी तरह से समझने लगा, उसकी कमी को, उसका जो नीड है उसकी नीड को समझने लगे। तो मोरल है बी पोलाइट टू ऑल। बी पोलाइट टू ऑल मतलब हम लोगों को सभी के प्रति क्या होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, और हम सभी को हर आदमी के साथ विनम्रता से व्यवहार करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। और मैंने इस वीडियो में, इस कहानी में जो 5 मैजिक वर्ड बताएं उसे भी याद करें। दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड टू यूज़ इन डेली लाइफ एंड दिस इज़ द गुड थिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह मोरल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।